यहाँ क्यों आई हो मेरी बच्ची? मुझे नहीं मालूम खाला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वहां रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ हुआ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे पोयना। मेरी वालिदा तुर्क खाना बनाती थी क्या? इसका क्या मतलब हुआ? मुझे याद नहीं, शायद बनाती होंगी, लेकिन अभी तुम ये क्यों पूछ रही हो? मुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं जानती मैं। मेरा सर चकरा रहा है। वो खुशबू, वो लम्हा, ज़हन में ऐसे लम्हात कहते हैं जो कभी नहीं देखे, जैसे वो सब कुछ मेरे साथ हो चुका है हकीकत में। क्या तुम सो नहीं पा रही हो ठीक से पोयना? मेरे बाबा खेलते थे मेरे साथ। यकीनन मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे बाबा, वालिदा तुम्हारी हर चीज का, हर ख्वाहिश का दिल से ख्याल रखते थे। लेकिन मेरा जवाब नहीं दिया तुमने। जो दवा मैंने दी थी तुम पी रही हो ना? नहीं, पीने से पहले ही गिर गई थी। कितनी लापरवाह हो तुम पोयना। कहा था कि वो दवा तुम्हें हर हाल में पीनी है। मुझे माफ कर दे खाला, जल्दी में गिर गई वो। कोई बात नहीं, मुझे बस गुस्सा आ गया था। मेरे पास एक और दवा मौजूद है, रुको। देखो, ख्याल रखना, अब पीना मत भूलना। चलो, जाना चाहिए तुम्हें। आ जाओ तुम भी अलबाई। इस बार अपने बारे में नहीं, ये नसील लोगों का सोचो और तलवार फेंक दो अपनी। जल्दी करो उस्मान। ये सरजमीनें मेरी हैं। अगर इन पर चल नहीं पाएंगे तो फिर इनमें दफन होना पसंद करेंगे। अब ये तुम्हारे अंजाम का वक्त है। अपना सर उतरवा कर तुम जानों की कीमत अदा करोगे। सारी दुनिया चाहे कीदरों से भर जाए, फिर भी मैं अकेला भेड़िया काफी हूँ। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं तुम्हें, हरगिज़ घुटने नहीं टेकूंगा मैं। इंतकाम लोगे मुझसे। होते कौन हो तुम? होते कौन हो तुम? हाँ, हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं, हम पीछे हट रहे। अपने सरदार के पास जाना है। किसने किया है तुम्हारे साथ? हाँ? किसने किया है तुम्हारे साथ? कुछ तो बोलो, बताओ ना। काफिर। ना उस्मान और न ही इनमें से कोई भी जिंदा बचेगा। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उस्मान। यार खुदाई अल्लाह। सरदार, वक्त आ गया है। तुम मेरे शेर भाई हो। हौसला रखो, हौसला हौसला हौसला। चलो सरदार, लो हमारी रियासत को कायम रखे। सरदार, मैं हक के रास्ते पर
कुर्बान हो गया। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अशहदु अन ला इलाहा ऐसा ना करो भाई। इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हरगिज़ फिक्र मत करना, इंतकाम लिया जाएगा। ऐ अल्लाह, अपनी सिफात की बरकत से, अजमत के जलाल की बरकत से, शोहदा के खून की बरकत से हमें अपनी रहमत के साए में रख मेरे अल्लाह। तू जो हर चीज पे कादिर है, काफिरों के बिछाए गए जालों को फख्र और हिम्मत से पार करना नसीब फरमा। तेरी ही बारगाह में सर झुकता है, तेरे आगे ही हाथ उठते हैं। दुआएं कबूल फरमा मेरे अल्लाह, आमीन। बाला चली गई, तुम भी दुखी हो? हाँ, दुखी हो तुम भी? अब से तुम उसकी अमानत हो। पुरसुकून हो जाओ। अलाजा, अलाजा, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। अलाजा, कहाँ जा रही हो? अलाजा, अलाजा, वजह ये तो हलीमा का तावीज़ है। जल्दबाजी घोड़े का काम है, लेकिन शाहीन इंतजार करता है। सिपाहियों को तैयार करो अल्तुगा। सब जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। आला, भेड़िया जाल में फंसने से नहीं डरता, लेकिन अपनी जान से जाएगा। अल्तुगा सुबह होते ही इकट्ठे हो जाएंगे। अलबाए, तुम यहीं पर ठहरोगे। अगर कोई अपनी हद से तजावुज करता है तो तुम कबीले का दिफा करोगे। अपने सिपाहियों के साथ ढाल बनूंगा लोगान, बिल्कुल फिक्र ना करो तुम।
बहुत शुक्रिया। बाबा। फातिमा बेटी, ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं। जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ और अपनी तलवारों से काफिरों को सबक सिखा दिया, और क्या होगा जबकि रब हमारी मदद कर रहा है? आपको लगता है कि वो हम पर दुनिया तंग कर सकते हैं? हाँ, अब ये सारा माल गनीमत हम बुरसा की फतह के लिए इस्तेमाल करेंगे। ए लोगों, क्या आप राजी हैं? बिल्कुल राजी है उस्मान सरदार। आप राजी हैं क्या? राजी है उस्मान सरदार। शुक्रिया शुक्रिया। नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की हमारी ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक ख़ातून दिखाई जाती हैं जिनके पास एक नन्हा मुन्हा सा बच्चा लाया जाता है। वो ख़ातून उस बच्चे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और उस बच्चे की तरफ बार बार देखे जा रही होती हैं। नाजरीन, वो अपने बच्चे से प्यार कर रही होती हैं। नन्हा सा बच्चा अपनी वालिदा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपनी वालिदा की गोद में पड़ा हुआ अपनी वालिदा की तरफ मुसलसल देखे जा रहा होता है। नाजरीन, वहाँ पर मौजूद शख्स उस खातून से कहता है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके बच्चे की खबर मोहम्मद एल्प अरसलान के शहजादे सुलेमान साहब को दी जाती है, जिसके जवाब में वो खातून कहती हैं कि हाँ, जंग के इस मौके पर उन्हें ये खुशखबरी ज़रूर देनी चाहिए कि उनका फर्जंद पैदा हुआ है। अल्लाह इनके फर्जंद को लंबी उम्र दे और उनके हक में इन्हें अच्छा नसीब करे। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें जंग का मैदान दिखाया जाता है, जहां पर मोहम्मद एल्प अरसलान के शहजादे सुलेमान जमीन पर पड़े होते हैं। दुश्मन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ आता है। नाजरीन, जवाबन एक नेजा आकर उसके सीने में पेवस्त होता है और दुश्मन वहां पर ढेर हो जाता है। मोहम्मद एल्प अरसलान के बेटे सुलेमान साहब उठते हैं और उठकर वो दुश्मन के खिलाफ अपनी तलवार को नयाम से बाहर निकालते हैं और एक एक करके तमाम दुश्मनों को ढेर करते जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद एल्प अरसलान भी काफी बहादुरी का मुजाहिरा करते हैं और वो एक एक करके अपने सामने मौजूद दुश्मन को एक ही वार से जमीन बोस कर देते हैं। मोहम्मद एल्प अरसलान एक तरफ और दूसरी तरफ शहजादा सुलेमान, जिनकी तलवार की हैबत और सिपाहियों की हैबत से दुश्मन कांप रहा होता है। दुश्मन पर काली जरब और दुश्मन के सीनों में काली तलवारों को पेवस्त किया जा रहा होता है। नाजरीन, इसी के साथ हम देखते हैं कि एक एक करके दुश्मन पर हमले किए जा रहे होते हैं और दुश्मन की जमीन को उनके लिए तंग कर दिया जाता है। मोहम्मद एल्प अरसलान के शहजादे सुलेमान साहब काफी बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबिला कर रहे होते हैं। उनके सामने जो भी दुश्मन आता है वो उसे जमी बोस कर देते हैं
और उसे मारने में एक लम्हा भी पीछे नहीं हटते, बल्कि उस पर काली तलवार की जरब बार बार लगाए जा रहे होते हैं। नाजरीन, दुश्मन की तादाद काफी ज्यादा होती है, लेकिन दूसरी तरफ सल्जूकी सिपाही भी किसी से कम नहीं होते। वो अपने दम पर, अपनी बहादुरी के दम पर, अपनी तलवार में और अपने बाजू में मौजूद जोर की वजह से उन पर ऐसी ऐसी जरबें लगा रहे होते हैं जिसकी वजह से सामने मौजूद दुश्मन टिक नहीं पाता, और ना टिकने की वजह से मोहम्मद अल्परसलान और उनके सिपाही काफी बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे होते हैं। और इसी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए वो एक एक करके अपने सामने मौजूद तमाम कुफार को, उनको और उनकी तलवारों पर जो जरब लगाते हैं, उनको उसकी मौत का मजा चखा रहे होते हैं। नाजरीन, देखते ही देखते दुश्मन के सिपाहियों की तादाद कम पड़ती जा रही होती है और मोहम्मद अल्परसलान के सिपाही काफी बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबिला कर रहे होते हैं। नाजरीन, मोहम्मद अल्परसलान के शहजादे सुलेमान साहब नेजा उठाकर सामने मौजूद दुश्मन पर वार करते हैं, जिससे दुश्मन कुछ ही लम्हों में ढेर हो जाता है। और मोहम्मद अल्परसलान के भाई यानी कि दूसरी तरफ वो अपने मौजूद तलवार को निकालकर सामने जो भी दुश्मन आता है उससे जरब लगाए जा रहे होते हैं और दुश्मन को ढेर करते जा रहे होते हैं। नाजरीन, इसी के साथ उनकी तरफ एक और दुश्मन का सिपाही बढ़ता है, जिस पर मोहम्मद सुलेमान हमला करके उसे वहीं जमी बोस कर देते हैं। नाजरीन, सल्जूकी सिपाही भी अपनी तलवारों को रंग आलूद कर रहे होते हैं दुश्मन की तलवार से, दुश्मन के खून से। नाजरीन, इसी के साथ हम देखते हैं कि मोहम्मद अल्परसलान अपने घोड़े पर शाहाना अंदाज के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए दुश्मन को कुचलते हुए आगे की तरफ मुसलसल पेशकदमी किए जा रहे होते हैं और उनके सामने दुश्मन की तादाद काफी ज्यादा होती है। दुश्मन की तादाद ज्यादा होने की वजह से सुलेमान साहब